हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम सब जानते हैं कि इस वक्त श्री नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर हैं। और इंडिया जब से आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक 14 लोग प्राइम मिनिस्टर बने हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं मोदी इंडिया के कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं, या उनके पहले कितने लोग प्राइम मिनिस्टर बने हैं? आप में से कुछ लोग जानते होंगे लेकिन कुछ लोग नहीं जानते होंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप इंडिया के सभी प्राइम मिनिस्टर के नाम और वो कितने टाइम तक प्राइम मिनिस्टर बने रहे हैं और वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे, वो सब बातें जान जाएंगे। तो बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे श्री जवाहरलाल नेहरू। 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक प्राइम मिनिस्टर रहे और वो 16 साल 266 दिन प्रधानमंत्री बने रहे। और ये भारत के किसी भी प्रधानमंत्री के लिए सबसे लंबा कार्यकाल था। और वो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। और जब उनकी मौत हुई तो गुलजारी लाल नंदा को प्रधानमंत्री बनाया गया था। वो 27 मई 1964 से लेकर 9 जून 1964 तक प्रधानमंत्री बने रहे। उनका कार्यकाल 13 दिनों का था और वो भी कांग्रेस पार्टी से ही थे। दोस्तों, गुलजारी लाल नंदा को हम देश का दूसरा प्रधानमंत्री नहीं कह सकते, क्योंकि वो चुने गए प्रधानमंत्री नहीं थे। उनको जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होने के कारण उन्हें टेम्परेरी यानी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। और उसके बाद इलेक्शन हुए, देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने श्री लाल बहादुर शास्त्री, जो 9 जून 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966 तक प्रधानमंत्री बने रहे। उनका कार्यकाल 1 साल 216 दिनों का था। वो भी कांग्रेस पार्टी से ही थे। और जनवरी 1966 में उनकी मृत्यु होने के बाद फिर से गुलजारी लाल नंदा को एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, जो कि 11 जनवरी 1966 से लेकर 24 जनवरी 1966 तक था, जो कि टोटल होता है 13 दिनों का कार्यकाल। वो भी कांग्रेस पार्टी से ही बिलोंग करते थे। और उनके बाद में जब 1966 में फिर से इलेक्शन हुए, देश की तीसरी प्रधानमंत्री बनी श्रीमती इंदिरा गांधी, जो कि 24 जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1977 तक प्रधानमंत्री बनी रही। उनका कार्यकाल 11 साल 59 दिनों का था। वो भी कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करती थी। देश की चौथे प्रधानमंत्री बने श्री मोरारजी जी देसाई। वो 24 मार्च 1977 से लेकर 28 जुलाई 1979 तक प्रधानमंत्री बने रहे। उनका कार्यकाल 2 साल 126 दिनों का था। उनकी पॉलिटिकल पार्टी थी जनता पार्टी। उनके बाद देश के 5वें प्रधानमंत्री बने चौधरी चरण सिंह, जो 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री बने रहे। उनका कार्यकाल केवल 170 दिनों का था और वो भी जनता पार्टी से ही बिलोंग करते थे। उनके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी फिर से प्राइम मिनिस्टर बनी, जो 14 जनवरी 1980 से लेकर 31 अक्टूबर 1984 तक प्रधानमंत्री बनी। उनका कार्यकाल 4 साल 291 दिनों का था। वो कांग्रेस पार्टी से ही थी। उनकी मृत्यु के बाद इलेक्शन हुए, फिर प्रधानमंत्री बने श्री राजीव गांधी, जो देश के 6ठे प्राइम मिनिस्टर थे। उनका कार्यकाल था 31 अक्टूबर 1984 से लेके 2 दिसंबर 1999 तक। उनका कार्यकाल 5 साल 32 दिन का था और वो भी कांग्रेस पार्टी से ही बिलोंग करते थे। उनके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री बने, जो कि देश के 7वें प्रधानमंत्री थे। उनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से लेकर 10 नवंबर 1990 तक था और वो टोटल 343 दिनों तक प्रधानमंत्री बने रहे। वो जनता दल पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे। उनके बाद देश के 8वें प्रधानमंत्री बने श्री चंद्रशेखर। वो 10 नवंबर 1990 से लेकर 21 जून 1991 तक प्रधानमंत्री बने रहे। उनका टोटल कार्यकाल 233 दिनों का था और वो समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते थे। उनके बाद देश के 9वें प्रधानमंत्री बने प्रमूलापति वेंकटा नरसिम्हा राव। उन्हें हम पीवी नरसिम्हा राव के नाम से भी जानते हैं। वो 21 जून 1991 से लेकर 16 मई 1996 तक देश के प्रधानमंत्री बने रहे। उनका टोटल कार्यकाल था 4 साल 330 दिनों का। वो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। उनके बाद देश के 10वें प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी, जो 16 मई 1996 से लेकर 1 जून 1996 तक बने। उनका कार्यकाल सिर्फ 16 दिनों का था। वो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते थे, यानी भारतीय जनता पार्टी से थे। उनकी सरकार बस 16 दिनों में गिर गई। उनके बाद देश के 11वें प्रधानमंत्री बने श्री हरदनाली डोडे गौड़ा देवेगौड़ा, जिन्हें हम HD देवेगौड़ा के नाम से भी जानते हैं। वो 1 जून 1996 से लेकर 21 अप्रैल 1997 तक देश के प्रधानमंत्री बने रहे और उनका कार्यकाल 324 दिनों का था और उनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम था जनता दल। उनके बाद देश के 12वें प्रधानमंत्री बने श्री इंदर कुमार गुजरवाल। वो 21 अप्रैल 1997 से लेकर 19 मार्च 1998 तक देश के प्रधानमंत्री बने और उनका कार्यकाल था 332 दिन और वो जनता दल पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे। उनके बाद फिर से अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने और उनका कार्यकाल 19 मार्च 1998 से लेकर 22 मार्च 2004 तक था, जो कि 6 साल 64 दिनों का था। वो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते थे।
उनके बाद देश के 13वें प्रधानमंत्री बने श्री मनमोहन सिंह। उनका कार्यकाल 22 मई 2004 से लेकर 26 मई 2014 तक था और वो 10 साल 4 दिनों तक देश के प्रधानमंत्री बने रहे और वो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। और फिर उनके बाद देश के प्रधानमंत्री बनते हैं श्री नरेंद्र मोदी और वो देश के 14वें प्रधानमंत्री हैं। उनका कार्यकाल 26 मई 2014 से लेकर देश के प्रधानमंत्री बने थे और अभी तक है और उनका कार्यकाल मई 2024 में 10 साल तक हो जाएगा और हम सब उम्मीद करते हैं वो 10 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। और इनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसे हम शॉर्ट में बीजेपी के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको सभी देश के प्रधानमंत्रियों के नाम बताए हैं, वो भी उनके कार्यकाल और पॉलिटिकल पार्टी नाम के साथ। तो दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं इंडिया के कौन से प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे कम था और वो कितने टाइम का था। अगर नहीं पता है तो वीडियो को दोबारा देखें तो आपको पता चल जाएगा। लाइक करें वीडियो को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। सब्सक्राइब करें चैनल SK न्यूज को और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन न्यूज कर ले, जिससे कि आप मेरे आने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियो को सबसे पहले देख सके। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।